मेजर गंदी सी हंसी हंसा। सबा को अपने मुंह की गंदी बदबू और सिगरेट की स्मेल दे रखा था। कड़वा सा गंदा सा थूक सबा के मुंह में जा रहा था, लेकिन सबा अपना चेहरा हटाने की पोजीशन में नहीं थी। आज एक बार फिर उससे बेवफाई करने लगी, गीली होने लगी। इतनी जल्दी क्या हो गया है मुझे आखिर? क्यों पिघल सी जाती हूँ इस कमीने के हाथ लगने के साथ ही मैं? कैसे रुकूं इसको पानी छोड़ने से, या फिर खुद को छोड़ दूं हालात के रहमो करम पर? थोड़ी घिन आ रही थी। कितना गंदा अंदाज है इसके प्यार करने का भी। ऐसे भी भला प्यार करते हैं किसी को, जानवरों की तरह? सबा प्लीज ऐसे नहीं करो, अच्छा नहीं लगता। मेजर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या अच्छा नहीं लगता तुझे? मेजर थोड़ा गुस्से होते हुए, अच्छा तो तुझे मेरा अच्छा नहीं लगता? ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए उसके चेहरे को थोड़ा सा सीधा किया और अपना थूक उस पर फेंक दिया। अब बोल। सबा ने आंखें बंद कर लीं। मेजर के मुंह से गिरा हुआ थूक सबा के गालों पर फिसल रहा था, धीरे धीरे नीचे को आ रहा था। सबा को बहुत अजीब लग रहा था। ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थीं। मेजर ने उसके चेहरे से हाथ उठाया और पीछे ले जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लिया और एकदम पीछे को खींचकर उसे नीचे बिठा दिया और बोला, मुंह खोल अपना। पीछे बैठकर सबा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। ओ नो, फिर से ये गुस्से में आ रहा है क्या? उफ, फिर से गलती हो गई ना मुझसे। क्यों गलती करती हूँ मैं उसके सामने? क्यों चुप करके मान नहीं लेती उसकी हर बात? क्यों नहीं सह लेती मैं सब कुछ अपनी मर्जी से? अब फिर उसे राम करना पड़ेगा। इतने में मेजर ने एक और झटका दिया और सबा ने जैसे होश में आते हुए अपने गुलाबी होठों को एक दूसरे से जुदा करते हुए अपना मुंह खोल दिया। मेजर ने अपनी 2 उंगलियां सबा के मुंह के अंदर डाल दी और उसकी जुबान को सहलाने लगा। चूस इनको रंडी। सबा ने अपने मुंह को बंद किया और धीरे धीरे उसकी गंदी उंगलियों को चूसने लगी। मेजर की आंखों में देखती और फिर उससे नजरें चुरा लेती। पता नहीं क्या जादू था इस कमीने की आंखों में, जो वो उसके जिस्म की सारी मुज़ाहमत और सारी ताकत ही खत्म कर देता था। जिस तरह मेजर सबा को एक नीच और खुद से कमतर चीज की तरह ट्रीट करता था, वो सबा को अलग ही एहसास देती थी। अब अपने मुंह में मेजर के थूकने से उसने और भी खुद को नीचे गिरता हुआ महसूस किया, लेकिन मेजर की ये अथॉरिटी, उसकी ताकत, उसका बर्ताव, उसका इस तरह उसे बेइज्जत और शर्मिंदा करना, पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता था। फिर मेजर ने उसके बालों से पकड़कर उसे ऊपर खड़ा किया और उसके नाजुक से जिस्म को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। अपने नरम और नाजुक जिस्म को मेजर की ताकतवर बाहों के हसार में महसूस करते हुए सबा खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगी थी। वो मदहोश होने लगी थी, किसी अलग ही नशे में डूबती जा रही थी। आंखें बंद होने लगी थी। मेजर के बारे में सारी गलत और खौफनाक बातें वो भूल चुकी थी। भूल चुकी थी कि वो कितना बड़ा गुंडा और बदमाश है। भूल चुकी थी कि उसने उसके शोहर को मारा था। भूल चुकी थी कि वो ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहा था। याद था तो बाज उसकी मजबूत बाहों का लिमस। याद था सबा की हालत खराब हो रखी थी। उसका जिस्म उसके अपने कंट्रोल से आज़ाद होकर मेजर के कंट्रोल में जा रहा था। एक बार फिर से उस गंदे के सामने खुद को सरेंडर कर रहा था। सबा को खुद भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रही है। कितना मजबूत जिस्म है इसका, जैसे पत्थर का बना हुआ हो। काश अशरफ का जिस्म भी ऐसा होता, मजबूत और ताकतवर। फिर शायद मैं कभी भी खुद को इस मेजर के सामने इतना मजबूर और बेबस महसूस ना करती, कभी भी खुद को इसके सामने सरेंडर ना करती। मेजर ने आहिस्ता से सरगोशी की। मेरी तरफ देखो और दोबारा से अपनी जुबान बाहर निकाल दी। सबा ने अपनी आंखें खोली और मेजर की खौफनाक शराबी आंखों में देखते हुए अपनी जुबान से मेजर की जुबान को छूने लगी, फिर उसे चूसने लगी। अजीब सी मस्ती और बेखुदी पैदा हो गई हुई थी सबा के अंदर। आज भी वो खुद को पूरी तरह से मेजर के आगे सरेंडर कर चुकी हुई थी। सारी दुनिया को भूलकर, अपने प्यार करने वाले शौहर अशरफ को भी भूलकर, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो भूल चुकी थी। अशरफ को मेजर ने नीचे से सबा की कमीज को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर को उठाने लगा। कमीज ऊपर को उठने लगी।
मेजर ने सबा की आंखों में देखा और बोला, बहुत माल है तू कसम से। सबा ने शर्मा कर नजरें झुका दी। उसने फौरन से अपना हाथ मेजर के सर के ऊपर रख दिया। वो मेजर ने अपना मुंह हटाया तो उस पर उसके दांतों का हल्का सा निशान पड़ चुका था। सबा, काटो तो नहीं प्लीज, फिर निशान बन जाते हैं और अशरफ ने देख लिया तो। मेजर ने कहा, तो तू नहीं चाहती कि तेरे शौहर को मेरे बारे में पता चले? सबा ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। सबा ने जब ऐसी नजरों से मेजर को अपना जिस्म देखते हुए देखा तो शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। चल जल्दी से मुझे थोड़ी सी वाक करके दिखा। सबा हैरान होकर मेजर की तरफ देखने लगी। मेजर, अरे ऐसी क्यों देख रही है? नीचे बैठ जा और कुतिया की तरह ही चलकर दिखा मुझे, ताकि पीछे से तेरी का नज़ारा कर सकूं। इसे कहते हैं बेचवाक। सबा खामोशी से नीचे को झुक गई और अपने हाथ नीचे रखकर घुटनों के बल कुतिया पोजीशन में आ गई। फिर पीछे मुड़कर देखा तो मेजर सोफे पर बैठा उसकी तरफ ही देख रहा था। सबा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के सेटिंग रूम में कुतिया की तरह चलना शुरू कर दिया। उसे बेहद जिल्लत और तजलील महसूस हो रही थी। सबा खुद को शर्म से पानी पानी होता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे मेजर ने कहा उसी के मुताबिक अपनी को थोड़ा ऊपर को कर लिया और दरमियान से अपनी कमर को थोड़ा नीचे करते हुए घुटनों के बल आगे को चलने लगी। बहुत ही अजीब लग रहा था। सबा समझ सकती थी कि पीछे मेजर को क्या नज़ारा नजर आ रहा होगा। धीरे धीरे सबा को अजीब सी लज़्ज़त मिलने लगी, ऐसे रंडियों की तरह से चलने में भी। मेजर ने अपनी टी शर्ट उतारी और खुद भी नीचे घुटनों के बल सबा के पीछे पीछे चलने लगा। सबा को बहुत ही अजीब सा लगा। एक अजीब करंट सा सबा के जिस्म में फैल गया। सबा तड़प उठी, मेजर की जुबान से भी और उसके जुमले से भी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। सच सच बता, वो जो मौलवी मंसूर है उसने तो किया है ना तुझे? सबा, नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों करते हो आप? मैंने कभी अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ नहीं देखा। और मंसूर साहब तो अंकल है मेरे बाप के बजा। वो तेरे बाप की उम्र का है तो मैं भी तो ऐसे ही हूँ ना। मुझसे 1-2 साल ही बड़ा है वो रंगीला मौलवी। मुझसे तो बड़े मज़े ले लेकर करती है तू, उससे क्यों शर्माती है? सबा ने खामोशी से अपनी नज़रें झुका ली। वो मंसूर साहब के मुताल्लिक़ कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहती थी और ना ही उसे कोई जवाब देकर बात को और बढ़ाना चाहती थी। एक बहुत ही शफीक और बुजुर्गियात वाला अमीर था। उसकी नज़रों में मंसूर साहब का जैसे ये कमीना आदमी तबाह करना चाहता था। अपनी बातों से वो जानती थी कि मंसूर साहब इस जैसे गंदे आदमी नहीं हैं। वो तो बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी हैं। उसे और भी गर्म कर रही थी। मेजर ने सबा को फर्श पर से उठाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। अपनी फूलती हुई सांसों को धड़कते हुए दिल के साथ सबा सोफे की बैक से टेक लगाकर जैसे डैश सी गई। मेजर भी उठा और सोफे पर चढ़कर उसकी साइड पर बैठ गया। सबा अपने जिस्म को ढीला किए हुए सोफे पर अपनी फूलती हुई सांसों के साथ पड़ी हुई थी। आंखें खुली मेजर को देख रही थी। उसका काला जिस्म और घनौना सा चेहरा उसके जिस्म के करीब था। सोचने लगी, अशरफ के मुकाबले में यह कितना बदसूरत है। अशरफ कितना हैंडसम, गोरा और खूबसूरत है, लेकिन इस काले और बदसूरत जिस्म वाले की ताकत का तो अंदाज़ा है मुझे कि किस कदर जालमाना तरीके से करता है। प्यास बुझाकर रख देता है अंदर तक। ये सोचते हुए सबा की पानी छोड़ने लगी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।